हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना ये जावा स्क्रिप्ट जो सीरीज चल रही है उसका अपना ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है। तो अपन क्या करने वाले हैं, आज के प्रोजेक्ट में अपन एक टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, अपन ने जब तक स्टाइल किया था अपने प्रोजेक्ट को तब तक वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आ रही थी, उसके बाद सही नहीं आ रही थी, ठीक है। वो कुछ भाई मैंने चार्ज में डाला लैपटॉप को तो कुछ हो गया था, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ था। आज नहीं होने वाला, ठीक है। आज माइक भी चेंज कर लिया मैंने। तो अपने को क्या करना है, आज एक टू डू मास्टर नेम से क्या एक नेम से एक अपने को ऐप बनाना है जिसमें अपन कोई भी अपनी डेली एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसा तो कोई उसका डिज़ाइन नहीं है फिग्मा विग्मा का। मैं बेसिकली आपको किस में दिखाता, अपने इस वर्ड में दिखाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा, व्हाइट बोर्ड में दिखाता, मतलब ऐसा कुछ रहेगा अपना ऐप। टू डू मास्टर बेसिकली क्या रहेगा, बेसिकली ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारा इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे तुम इनपुट डालोगे तुम्हारा, ठीक है, सर्च करने के लिए। यहाँ पे सर्च नहीं, सॉरी, इनपुट है, ठीक है। इनपुट फील्ड है तुम्हारी यहाँ। तुम्हारे जो भी डेली एक्टिविटी टास्क है तुम यहाँ पे डालोगे। देन ऐड पे क्लिक करोगे, देन ऐड पे क्लिक करोगे तो ये टास्क नीचे शो होने लगेंगे। जैसे अभी एक बार ऐड में क्लिक किया तो एक टास्क शो होगा, दोबारा क्लिक किया दूसरा, तीसरा, ऐसा शो होने लगेंगे, ठीक है। देन इन पे दो बटन होगी, एक बटन होगी तुम्हारी एडिट करने की, एक बटन होगी तुम्हारी इस टास्क को डिलीट करने की, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा। और और क्या रहेगा, और अगर तुमको अगर पहले डिज़ाइन देखना हो तो तुम वीडियो के लास्ट में जाके पहले डिज़ाइन देख सकते हो, उसके बाद फिर तुम देख सकते हो, ठीक है। पहले वर्किंग डिज़ाइन देखना है तो तुम वीडियो को लास्ट में जाके पहले वो देख लो, फिर वीडियो देखना चालू करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, वी एस कोड ओपन करता। वी एस कोड ओपन किया तो एक फाइल है मेरे पास, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एक स्क्रिप्ट डॉट जे एस और एक स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। कोड कैसे भाई इसमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड ला लेता, जो कि मैंने ला लिया, ठीक है। तो ये बॉयलर प्लेट कोड है। अब मैं लाइव प्रीव्यू कर देता। ओके, ओपन कर लेता ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट को। तो ऐसे कुछ दिख रही है। तो सबसे पहला काम तो क्या करता है, अपनी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, इसकी जगह यहाँ टू डू मास्टर लिख के आना चाहिए। टू डू टू डू मास्टर, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ लिख के आना चाहिए अपनी वेबसाइट में। तो टू डू मास्टर देखो लिख के आ रहा है, तुम फेविकॉन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देन सबसे पहले मैं क्या करता, इसको तो हटाता मैं। देन मैं यहाँ पे ड्यू देता, एक ड्यू दे देता। देन मैं एक एच टू देता, यहाँ पे लिख देता मैं टू डू मास्टर लिस्ट, जो लिखना है तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। देन ये करता मैं, देन एक और ड्यू लेता। देन मैं एक और ड्यू लेता। देन इसके अंदर एक और ड्यू लेता। देन इस पे मैं एक इनपुट फील्ड दे देता, जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा। देन यहाँ पे एक मैं बटन दे देता जिसमें क्या लिखा रहेगा, ऐड लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ करता। तो मेरी वेबसाइट ऐसी कुछ दिख रही है अभी। तो बढ़िया दिख रही है अभी, ठीक है। तो बढ़िया दिख रही है। देन मैं क्या करता, हो गया। इससे ज़्यादा तो कोई डिज़ाइन ही नहीं है ना। अब तो ऐड में क्लिक करेंगे तब नीचे शो होगा अपने जो भी टास्क वास्क है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इनको डिज़ाइन करने आ जाता। सबसे पहले बॉडी को ही डिज़ाइन कर देता मैं। बॉडी को ही डिज़ाइन कर दे, सबसे पहले तो मैं बॉडी को क्या बोलता, बॉडी को सबसे पहले तो फॉन्ट फैमिली दे देता मैं, कुछ कुछ भी ऐसे ही, ठीक है। गूगल से भी यूज़ कर सकते हो तुम। सैंस सेरिफ दे देता मैं। देन क्या बोलता मैं, देन इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देता मैं। बैकग्राउंड कलर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ चॉकलेट कैसा यूज़ कर, कुछ एक्वा का कुछ सैड यूज़ कर लेते हैं अपन। तो एक्वा की कुछ ये सैड अपन ने ले ली है, ऐसा कुछ ले लिए, देखते कैसा दिख रहा। तो कुछ नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि अपनी लिंक नहीं है स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसको अपन लिंक कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस लिंक हो गई। अभी देखते तो अभी ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, मस्त दिख रहा है। देन अपन क्या काम करते हैं, देन अपन इस एच टू को भी अगर डिज़ाइन कर लेंगे, चलो इसको भी ऐसा कुछ लोगो कह के दे देते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं डॉट लोगो। एक एक और गड़बड़ी है क्या, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग आ रही है, तो उसको हटा देते हैं अपन। क्या बोलते हैं, इधर आते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते, इसमें डाल देते हैं अपन मार्जिन 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट वाली जो ब्राउज़र की रहती है वो हटा देना भाई। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देना, और बॉक्स साइजिंग को
बॉक्स साइजिंग को क्या कर देना, बॉर्डर बॉक्स कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ कर देना। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपन ने कर दिया। देन अपन ने क्या बोले लोगों को, एक तो तू क्या कर, कुछ एक अपना आइटम सेंटर कुछ होता है एक ऐसा, टेलमेंट सी एस एस पे, इसमें क्या होता है, एलिन आइटम सेंटर होता है क्या इसमें, एलिन आइटम सेंटर। नहीं भाई ये थोड़ी होता है, तो फ्लैक्स दो तब होता है एलिन आइटम स्पेस। आइटम सेंटर रहता है उसमें अपना, इसमें क्या होता है, टेक्स्ट कंटेंट ऐसे कुछ रहता है क्या, अगर टेक्स्ट एलिन सेंटर रहता है इसमें, हाँ टेक्स्ट एलिन सेंटर रहता है, ठीक है। तो सेंटर में आ गया। अपने टेलविन सी एस एस का मेरे को क्या याद रहता है, मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ नॉर्मल सी एस एस, इस वजह से, ठीक है। उसमें अपना ऐसा कुछ रहता है, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी बढ़िया लग रहा है, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर ही दे देता हूँ, कुछ ब्लू की साइड में नहीं, कुछ ये कौन सा भी कलर है, ठीक है, इसके कुछ शेड दे देते हैं अपन इसका बैकग्राउंड में। तो इसकी विड्थ बहुत जा रही है, तो अपन क्या विड्थ डब्लू फिट कर देते हैं। तो भाई डब्लू फिट भी नहीं होता है इसमें, क्या होता है, शायद विथ फिट कंटेंट ऐसा कुछ होता है, जहाँ तक मेरे को याद है। ओके ठीक है, ऐसे कुछ होता है। ओके, क्या मेरे को टैलेंट का याद रहता है हमेशा, एक तो कलर वाइट कर दो, कलर वाइट का एजर कर दो, चलो एक एजर याद आया मेरे को कलर, ठीक है एजर कर दो। और इसका फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दो, फॉन्ट वेट को कर दो तुम 900, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो। बॉर्डर रेडियस को कुछ कर दो तुम, बॉर्डर रेडियस को तुम कर दो कुछ 18 पिक्सल, 18 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि अपन विराट फैन है, ठीक है, मजाक से ऐसा कुछ कर देते। पैडिंग दे देते कुछ, पैडिंग दे देते 6 पिक्सल की, क्योंकि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है इस पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर दिए, ये जच ही नहीं रहा है, इसको एजर ही रखते, इसको चेंज करते, इसको कुछ खतरनाक करते, ऐसा कुछ करते, ठीक है, अभी जच रहा है, अभी जचा ना भाई, ऐसा कुछ करते। देन अपन ना एक काम करते हैं, इसको मार्जिन टॉप देते हैं, इसको क्या देते हैं, मार्जिन टॉप देते हैं 8 पिक्सल। तो मार्जिन टॉप दे दिया 8 पिक्सल, ऐसा कुछ कर दिए, पर ये इस साइड आ गया, तो इसको हटा ही देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं अपन। ओके, ओके, इसको हटाते हैं अपन, इसको हटाते हैं अपन, इसको डालते हैं डिव के अंदर, कंट्रोल सी, एक इसको डालते हैं अपन डिव के अंदर। देन इसको क्लास नेम देते, इसको अपन दे देते लोगो कंटेनर, इसको अपन दे देते लोगो कंटेनर। देन यहाँ पे आते, देन ये लोगो कंटेनर को क्या कर देते, डिस्प्ले भाई फ्लेक्स कर दे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दे, ठीक है। तो सेंटर में आ गया, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ हो गया। देन अब इसको हैंडल करना है किसको, अपने इस इनपुट फील्ड वाले को। तो ये इसका अपन दे देते हैं, ठीक है, इसका एक क्लास नेम दे देते हैं। कौन सा कंटेनर दे दे इसको नाम अपन, मेन कंटेंट कंटेनर दे दे, कैसे कुछ मेन कंटेंट कंटेनर, नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्च कंटेनर दे देते हैं। सर्च कंटेनर तो बेसिकली इसको देना चाहिए, इसको अपन मेन कंटेंट कंटेनर देते हैं, मेन कंटेंट कंटेनर, ठीक है। ऐसा कुछ नाम दे दिया है इसका अपन ने। स्टाइल डॉट सी एस एस में आते हैं, इसको का इसका कुछ अपन बैकग्राउंड कलर देते हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देते कुछ इसका अपन, ऐसा कुछ जो बहुत गंदा लग रहा है अभी तो। अभी तो इसकी मिनिमम हाइट, इसकी मिनिमम हाइट कर देते अपन 100 VH, ऐसा कुछ अपन कर देते। ऐसा कुछ तो बहुत गंदा लग रहा है ये, 80 VH कर देते, ऐसा कुछ रखो, ऐसा कुछ रखो 90 VH कर दो। ओके ठीक है, 90 VH कर दो। देन क्या करो, एक तो इसकी विड्थ दे दो, एक तो इसकी विड्थ दे दो, कितनी दे दो, 550 पिक्सल, 550 पिक्सल, और इसको मार्जिन कर दो 0 ऑटो, मार्जिन कर दो 0 ऑटो, ठीक है, तो बीच में आ जाएगा, तो बीच में आ गया ये।
देन एक काम करते, बीच में तो आ गया ये, इसको कुछ मार्जिन टॉप का देते। कुछ मार्जिन टॉप ले ले भाई, तू कितना, 10 पिक्सल ले ले। मार्जिन टॉप कुछ 10 पिक्सल ले लिया भाई ने, ऐसा कुछ कर लिया। देन इसको कुछ कम कर देते, इसको 88 VH कर देते। 88 ठीक है, 89 भी कर सकते हैं, 89 कर देते तो ठीक है। ओके, देन मार्जिन टॉप को 8 पिक्सल कर देते हैं। ओके, मार्जिन टॉप को 8 कर दिए, इसको 88 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं। ओके, अभी सही है। देन अपन इसका बैकग्राउंड कलर बहुत गंदा है, इसको कुछ ऐसा कुछ करने का ट्राई मारते हैं। तो अच्छा तो नहीं है, अभी भी अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ, ठीक है, अभी तो और ख़राब है। कुछ बताओ यार, कुछ कुछ तो बताओ खतरनाक सा। ये ठीक है, थोड़ा और से इसका लाइट वेट लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ और लाइट लेते हैं। ओके, ये ठीक लग रहा है। देन इसको राउंडेड एमडी कर देते, मतलब राउंडेड एमडी मतलब बॉर्डर रेडियस दे देते। वो राउंडेड एमडी टेलविंड पे ही है, राउ बॉर्डर रेडियस दे देते इसको कितना, 18 पिक्सल दे देते इसको अपन। 18 पिक्सल ऐसा कुछ दे दिया अपन ने, इसका बॉर्डर रेडियस। देन इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं अपन, पैडिंग भी ले ले भाई तू 8 पिक्सल की, पैडिंग भी ले ले तू 8 पिक्सल की, ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ तो बोल दिया अपन ने। देन अब इसको अपन कुछ स्टाइल करते किसको, इसको, इसका क्लास नेम देते क्या, सर्च, एस सर्च, सर्च बॉक्स कंटेनर, CONTAINER, सर्च बॉक्स कंटेनर, सर्च बॉक्स कंटेनर, ऐसा कुछ इसका नाम दे दिए। देन इधर पे आए और इसका कुछ अपन काम करते, तो क्या करते अपन इसका, इसको भी एक बीजी दे देते क्या, मैं तो कहता हूँ दे ही देते। इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, एक्वा का कुछ शेड, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं देते तो अच्छा ही रहता, ठीक है, जान दो। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई इवनली कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट इवनली, स्पेस इवनली, तो तो बहुत गंदा है, इसमें कुछ गैप डालते हैं अपन, 18 पिक्सल का कुछ गैप डालते, 18 पिक्सल का कुछ गैप डालते। देन जो देन जो इसको, उसकी अपन एक क्लास नेम दे देते हैं, इनपुट कह के, ठीक है, इसकी एक अपन क्लास नेम दे देते हैं इनपुट कह के, इसकी क्लास नेम दे दिए इनपुट कह के, आईडी दे देते हैं, ठीक है, आईडी दे देते इसकी इनपुट कह के, ऐसे कुछ आईडी दे दिए। देन यहाँ पे आए, देन इस आईडी में क्या बोले, भाई तू विड्थ ले ले, विड्थ विड्थ ले ले तू 80%, विड्थ ले ले तू 80%, देखते कुछ क्या हुआ, तो इतनी कुछ इसने विड्थ ले लिया। एक तो भाई तू आउटलाइन नन मार, आउटलाइन को, आउटलाइन को नन अरे भाई नन कर दे, आउटलाइन को नन कर दिए तो क्या हो रहा है, अभी इस पे क्लिक करें तो आउटलाइन नहीं आ रही, ठीक है। और एक काम कर, तू पैडिंग भी ले कुछ दो की, 4 पिक्सल 6 पिक्सल की ले ले, ठीक है, 6 पिक्सल की पैडिंग पैडिंग ले ले। ओके, राउंडेड भी हो जाए कुछ, राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस हो जाए कुछ, कितने का मान लो दे दिए, 12 पिक्सल का दे दिए बॉर्डर रेडियस, तो ऐसा कुछ दिख रहा, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा। देन इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका लार्जर, ऐसा कुछ, तो इसके अंदर लिख रहे हैं वो सब दिख तो रहा है बराबर। देन ये ऐड की बटन को थोड़ा अपन डिज़ाइन करते हैं, ऐसा कुछ अपन डिज़ाइन करते हैं, इसको 70% दे देते हैं, ठीक है, 70, चलो अभी तो 80 रखते हैं। तो अपने को किसको डिज़ाइन करना है, इस बटन को डिज़ाइन करना है,
इस बटन को डिज़ाइन करना है, इसके ऑन क्लिक में क्या करो, अरे यार ड्यू करो, चलो इसको पहले डिज़ाइन ही कर लेते हैं। इस क्लास नेम दे दो इसकी BTN, क्या दे दो BTN, एक क्लास नेम दे दिया इसकी। इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक तो भाई एक काम कर, पहले तो बॉर्डर नन कर दे, तेरा बॉर्डर को नन कर दे, आउटलाइन को भी नन कर दे, आउटलाइन को भी नन कर दे। पैडिंग ले ले भाई, पैडिंग ले ले तू 3 पिक्सल 6 पिक्सल, ठीक है। ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ कर। तो 6 यहाँ दिए, यहाँ 12 करते हैं, 12, ठीक है। ये किधर की रहती है, ये लेफ्ट राइट की रहती है। अच्छा पैडिंग टॉप, अरे काम करो ऐसा मत करो, पैडिंग लेफ्ट की दे दो तुम 6 पिक्सल। वो भाई शॉर्ट एंड नोटेशन बोल रहा हूँ इसका, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट की दे दो 6 पिक्सल, राइट की दे दो 6 पिक्सल, शॉर्ट एंड नोटेशन रहता है उसका एक। लेफ्ट राइट की दे दो, पैडिंग टॉप की दे दो तुम 12 पिक्सल, और पैडिंग बॉटम की दे दो तुम 6 पिक्सल। इसको भी 6 करो, इन दोनों को 12 करो, इसको भी 6 करो, इसे 12 करो, इसे 12 करो, और इसको भी 12 करो, ठीक है। ऐसा कुछ करो, तो ऐसे कुछ बटन बन रही है। अगर इसको 70% करें तो भी कोई 80 रखो, ठीक है। तो इसको 112 करते हैं, ओके। ऐसे कुछ बन रही है, तो इसको बेसिकली 26 कर देते हैं, इसको भी बेसिकली 26 कर देते हैं, ओके। तो ऐसे कुछ 26 26 की बन गई है। देन इसको बॉर्डर रेडियस दे देते कुछ 18 पिक्सल, चलो इसको दे देते 12 पिक्सल की। इसकी कुछ कुछ बॉर्डर रेडियस दे दिए 12 पिक्सल का। इसका फॉन्ट वेट दे देते कुछ, फॉन्ट वेट दे देते 900, फॉन्ट वेट दे दिए कुछ। देन कर्सर पॉइंटर भी कर देते, देन कर्सर पॉइंटर भी कर दिए, कर्सर पॉइंटर भी कर दिए। देन इसका कुछ बीजी कलर देते, इसका कुछ बैकग्राउंड कलर देते, बैकग्राउंड कलर में कुछ एक्वा की शेड देते, ऐसा कुछ देते। इसका कलर वाइट कर देते, इसका कलर वाइट कर देते, इसका वाइट कर देते, फॉन्ट साइज को भी लार्जर कर देते, ऐसा कुछ कर देते। तो इसका बैकग्राउंड ये कलर इसमें जच नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ, ठीक है, अभी ठीक है, रेंडमली लिए मज़ा आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन गया। तो अभी जैसे इस पे कुछ ऐड करें तो यहाँ नीचे कुछ टास्क दिखना चाहिए, पर उससे पहले क्या है, अपने को यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे 3 फील्ड बनाना है। तो यहाँ पहली फील्ड बनेगी, यहाँ पे टास्क का नेम दिखना चाहिए, और यहाँ पे लिखना चाहिए एक्शंस। एक्शंस में 2 एक्शन है, या तो तुम टास्क को डिलीट कर सकते हो या तो डिलीट कर सकते हो। यहाँ इतनी जगह में टास्क लिख के आना चाहिए, यहाँ पे इतनी जगह में पूरा टास्क, और इतनी जगह में वो जो एक्शन आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ एक्शन एडिट डिलीट करने का, तो ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन ओके, इसके बाहर आते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, शो टास्क, ठीक है। शो करते हैं किसको, टास्क को, SHOWTSK, शो करते हैं अपन टास्क को। तो यहाँ पे एक ड्यू ले लेते हैं, यहाँ पे एक ड्यू ले लेते हैं एक्स, और यहाँ पे ड्यू ले लेते हैं। इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी एक वो बना दो, क्या टेबल की हेल्प से भी करा सकते हो। एक टेबल बना दो, उसमें टेबल रो डालते जाओ, फिर कितने कॉलम देके, 3 कॉलम देके, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ओके। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, चलो अपन ऐसी फ्लेक्स की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। फ्लेक्स की हेल्प से ही करते हैं। एक डिव ये ले लिया, इसके अंदर एक डिव लेते हैं। तो पहला तो अपन लिख देते पैराग्राफ में नेम, टास्क के नेम, और एक में इसमें लिख देते हैं एक्शंस, इसमें लिख देते हैं एक्शंस, ऐसा कुछ रहेगा, नेम और एक्शंस। तो देन ये कुछ है अपना, ये कुछ है अपना,
इसके अंदर ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको इसको भी एक क्लास नेम देते, टास्क कंटेनर दे देते नाम, टास्क CONTAINER, टास्क कंटेनर इसका नाम दे दिए। देन स्टाइल डॉट CSS में आते हैं, इसमें बस कुछ नहीं करते, क्या कर देना भाई, तो डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नहीं भाई, फ्लेक्स, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, और डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देना। देन क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कराना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कराना है और फ्लेक्स कॉल कर देना बस, और गैप दो देना कुछ, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना कॉलम, और कुछ गैप दे देना, और क्या करना, कुछ गैप कर देना 12 पिक्सल का। तो अभी तो कुछ समझ ही ना आया, क्योंकि उसके नीचे कोई डिव है ही नहीं, उसके अंदर उसके नीचे बाद में डिव बनाएंगे जहाँ पे टास्क शो करेंगे अपन, ठीक है। तो ये रह गया डिव। अब इसको स्टाइल करते हैं, इसको अपन क्लास नेम देते हैं एक्शन कंटेनर, एक्शन, एक्शन ऐसे ही कुछ देते हैं, एक्शन तो नहीं कंटेनर वैसे ही है, ठीक है, पर ऐसे ही नाम दे दिए। एक्शन कंटेनर तो बोल ही नहीं सकते, नेम और एक्शन सारे हैं, दोनों चीज़ आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही अपन ने दे दिया नाम, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया, इसको कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन ऑटोमेटिक रो हो गई, और जस्टिफाई इवनली कर देते हैं इसमें, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, स्पेस इवनली, ऐसा कुछ करते तो अराउंड कर देते, ठीक है, अराउंड, अराउंड कर देते, ओके। ऐसा कुछ अराउंड में मज़ा नहीं आ रहा, बिटवीन ही कर देते यार, बिटवीन कर देते भाई, बिटवीन, ठीक है, बेस लाइन नहीं भाई, स्पेस बिटवीन, ठीक है। ऐसा कुछ कर दिया, तो दोनों चले गए साइड बाई साइड। एक काम करो, तुम लो भाई मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप लो तुम 20 पिक्सल, ऐसा कुछ करो। देन एक काम करो, मार्जिन टॉप तो ले रहे हो, देन एक काम करो तुम, जो तुम्हारे जो एक्शन कंटेनर है वो पैडिंग लेफ्ट से ले ले 20 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट से ले ले 20 पिक्सल, और पैडिंग राइट से भी ले ले, पैडिंग राइट से भी ले ले, पैडिंग राइट से भी ले ले 20 पिक्सल, ठीक है। ऐसा कुछ करा दिए। देन क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारे जो एक्शन कंटेनर है इसके अंदर के जो पैराग्राफ है, मतलब ये जो एक्शन कंटेनर है इसके अंदर के ये जो पैराग्राफ है, इनमें क्या करो, इनका तुम कलर कर दो कुछ रेड, इनका कलर कर दो रेड, इनका भी तुम फॉन्ट, फॉन्ट वेट कर दो कुछ 900, 900, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत लग नहीं रही है। ऐसा कुछ करा दिए, ठीक है, ऐसा कुछ करा दिए। देन अपने को यहाँ पे अब टास्क शो करना है, ठीक है, यहाँ पे अपने को अब टास्क शो करते जाना है, यहाँ पे अपने को अब टास्क शो करते जाना है, ठीक है। जैसे अब इनपुट फील्ड में जो टास्क भरेंगे, जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करते जाना। तो टास्क कैसे शो होंगे, जैसे मान लो ये मेरी इनपुट फील्ड मैंने भर दिया, देन मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, तो देन यहाँ पे एक नंबर लिख के आना चाहिए टास्क का, यहाँ पे टास्क का नेम लिख के आना चाहिए, और यहाँ पे दो बटन, एक एडिट और डिलीट की। देन मैंने अगेन ऐड में क्लिक किया, दूसरा टास्क ऐड होगा, तो यहाँ पे दो लिख के आना चाहिए, यहाँ टास्क का नाम, और यहाँ दो बटन, एक एडिट की और एक डिलीट की, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलना चाहिए, ऐसा कुछ चलना चाहिए। तो जो नंबर लिख के आएंगे ना 1 2, वो भी सब अपन डायनामिकली कराएंगे, कुछ स्टैटिकली नहीं लिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को इनपुट की वैल्यू लेना है, पहली चीज़ तो क्या है, ये इनपुट की वैल्यू को लेना है, पहली चीज़ क्या करना है, इनपुट की वैल्यू को लेना है। तो देन मैं क्या करता, देन मैं क्या करता, इनपुट किधर गया अपना, इनपुट, इनपुट किधर, ये ठीक है, आईडी क्या दिया इनपुट, तो इसको अपन ला लेते हैं सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। भाई क्या है, ठीक है, यहाँ लिखता मैं कॉस्ट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, तो कैसे ला लेता मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट भाई आईडी, एक आईडी से ला लेता मैं। तो ये उसकी आईडी का नेम हो गया। देखो ये अगर ये आ गया होगा, देखो मैं तुमको लॉक करा के दिखाता हूँ, ये तुमको एलिमेंट पूरा मिल रहा होगा इधर पे, इधर पे, ठीक है। अगर मैं इसको लॉक कराऊँ,
तो क्या बोल रहा है, इनपुट बॉक्स इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, ठीक है। स्क्रिप्ट को पहले लिंक करो, स्क्रिप्ट को पहले लिंक करो, ठीक है, स्क्रिप्ट को पहले लिंक करो, ओके, ठीक है। तो ये भी इनपुट बॉक्स मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा इनपुट बॉक्स तुमको मिल रहा है, ऐसा कुछ इनपुट बॉक्स तुमको मिल रहा है। देन इसकी वैल्यू चाहिए तुमको, कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, उम, 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 कैसे निकाल सकते हो, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालता हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता है, इस ऐड पे जो ऐड नाम की बटन है, जो किधर गई ऐड नाम की बटन, इस पे मैं एक ऑन क्लिक में एक फंक्शन कॉल करता, इसके ऑन क्लिक में, इसमें छोटा लिखना क्यों, ऑन क्लिक में एक ऐड टास्क नाम का फंक्शन एक कॉल करता, ऐसे कुछ कॉल्स कर सकते हैं फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लिक में डायरेक्ट। तो ऐसा कुछ फंक्शन मैं पहले बना भी लेता मेरी स्क्रिप्ट में, ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं फंक्शन पहले बना भी लेता मेरी स्क्रिप्ट में। तो एक फंक्शन लेता ऐड टास्क, इसको कॉल करता है, बेसिकली अलर्ट के अंदर क्या दे दे भाई, तो अलर्ट के अंदर जो मेरे इनपुट बॉक्स के अंदर की जो वैल्यू है, VALUE, ठीक है, ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, तो एरो फंक्शन क्यों बना रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, ऐसा कुछ कर दे। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करता, ऐसा कुछ लिखता, तो देखो ये जो वैल्यू लिखा मेरे को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिल रही है वो वैल्यू, ठीक है। देन जैसे अभी मैं और कुछ और वैल्यू डालता, ऐड में क्लिक करता, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिल रही है। पहला काम तो ये, ठीक है। मैं सबसे पहले काम करता, अभी सबसे पहला काम क्या है, अगर यूज़र आया, यूज़र ऐसे ही आया फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट में, ऐसे कुछ आया फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट में, देन उसने ऐसे कुछ लिख दिया और जैसे ऐड में क्लिक किया तो ठीक है। पर मान लो यूज़र फर्स्ट टाइम आया, तुम्हारी वेबसाइट में कुछ लिखा ही नहीं, डायरेक्ट ऐड में क्लिक कर दिया, तो गड़बड़ है भाई। तो अगर तुम क्या करो, अगर क्या करो यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाओ, यदि इनपुट बॉक्स, यदि इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू, इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू की लेंथ, KLENGTH की लेंथ यदि 0 है तो अलर्ट दिखा दो, एक अलर्ट दिखा दो, ठीक है, जैसे अभी हाई का दिखा देता मैं, ऐसा कुछ करता मैं, तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। मैं क्या बोलता, यदि इनपुट बॉक्स के अंदर की वैल्यू नहीं मिल रही है तुमको, तब तुम अलर्ट दिखा दो, ठीक है, ऐसा कुछ करता। दिख क्यों नहीं रहा भाई ये, ओके दिख रहा है, ठीक है, जैसे अभी खाली इनपुट बॉक्स है तो दिख रहा है, ठीक है, अभी खाली इनपुट बॉक्स है दिख रहा है, जैसे अभी कुछ और लिखता है तो कुछ नहीं दिखेगा, तो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या दिखा देता अलर्ट में, प्लीज, प्लीज राइट सम टास्क, प्लीज राइट योर टास्क, योर टास्क, ठीक है, ऐसे कुछ बोल दिया भाई, तो लिख दिया अपना टास्क, ऐसे कुछ बोल दिया, ठीक है। अगर इनपुट बॉक्स खाली है तो ऐसा ये अलर्ट दिखता है, प्लीज राइट योर टास्क, प्लीज राइट योर टास्क, ठीक है, प्लीज राइट योर टास्क। पर अगर ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं है, पर अगर ऐसा नहीं है, तो तुमको टास्क तो ऐड करना पड़ेगा। तो एल्स की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एल्स तो मत दो, ऐसी तुम दे दो, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है, ऐसा कुछ करा दो और रिटर्न भी करा दो, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो। नहीं तो फिर अपन कुछ यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे अभी लॉक कराऊँ कि टास्क तो है, जैसे मैं अभी लॉक कराऊँ और टास्क तो है, ऐसे बस लॉक कर रहा है, ठीक है, टास्क तो है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इंस्पेक्ट पे करूँ, कंसोल पे जाऊँ, तो जैसे बटन ही नहीं दिख रही है वाली का, ठीक है, ऐसा कुछ करता मैं। तो जैसे मैं अभी ऐड पे क्लिक करता तो प्लीज राइट योर टास्क, तो कंसोल में कुछ लॉग नहीं हुआ, पर जैसे मैं अगर कुछ लिखा और जैसे मैं लॉक कराऊंगा तो यहाँ लॉग हो जाएगा, ठीक है, टास्क तो है, कुछ लिखा मतलब टास्क तो है, ठीक है, तो ऐसे दिखा रहा था। इसको तुम रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है, बाद में। तो ऐसा कुछ तो हो रहा है, तो मेरे को टास्क को ऐड कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता, एक एक ले लेता मैं लेट टास्क का एरे, एक टास्क का एरे में करना क्या चाह रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है, एक टास्क का एरे एक एम्प्टी एरे में ले लेता। तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ ना, जैसे कि तुम जैसे ही कोई टास्क को भरोगे, यानी कोई टास्क यहाँ इनपुट फील्ड में लिखोगे और ऐड पे क्लिक करोगे, तो जो मेरा जो एरे है ना,
उस ये जो मेरा एरे है इसके अंदर मैं स्टोर करते जाऊंगा, कैसे? एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट ऐसा, एक ऑब्जेक्ट ऐसा, ठीक है। एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर करते जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा एम है, ऐसा कुछ मेरा एम है। तो मैं कैसे कर सकता तो मैं कैसे कर सकता तो मैं यहाँ पर डालता, अगर इनपुट फील्ड भरा है तो तुम एक काम करो, क्या करो, 1 मिनट, ठीक है, कॉल आ रहा। ठीक है, तो यदि यदि मेरा टास्क भरा हुआ है तो एक काम करो, जो तुम्हारा टास्क का एरे है उसमें क्या कर दो, उसमें पुश कर दो। उसमें क्या पुश कर दो, उसमें तुम पुश कर दो, ऐसा मत करो, ठीक है। एक काम करो, एक एक कॉन्स्ट बनाओ, कॉन्स्ट नहीं, एक एक अपन एक बनाते, लेट ऑब्जेक्ट बनाते, एक ओबीजे बनाते अपन, जिसके अंदर क्या करते हैं, जिसके अंदर एक अपन नेम नाम की फील्ड बनाते, एक नेम नाम की फील्ड बनाते हैं, और इसके अंदर क्या डाल देते हैं, इसके अंदर अपन डाल देते हैं इनपुट बॉक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अपन यहाँ से निकाल लेते हैं कि इनपुट बॉक्स की वैल्यू, यहाँ पे अपन ले लेते हैं लेट लेट इनपुट इनपुट बॉक्स की वैल्यू, इनपुट बॉक्स की इनपुट बॉक्स की वैल्यू, ऐसा कुछ अपन ले लेते, कहाँ से ले लेते हैं, इनपुट बॉक्स के अंदर की वैल्यू से, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर ही ले लेता, इसको कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे ले लेता, देन इस इनपुट बॉक्स को मैं यहाँ पे डाल देता, ठीक है। ऐसा कुछ कर देता मैं, एक ही बात हुई। देन इसके नेम के अंदर मैं क्या डाल देता, ये इनपुट बॉक्स की वैल्यू। तो अगर मैं इसके बाद फिर लॉक कराता ओबीजे को, तो देखता है मेरे को क्या मिलता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं लॉक कराता हूँ ओबीजे को, ठीक है। तो मैं आता फिर से यहाँ कंसोल में जाता, मैं यहाँ पे कुछ मैं टास्क लिखता, देन मैं यहाँ पे देखता, ऐड में क्लिक करता। ओहो, प्लीज ऐड योर टास्क, टास्क लिखा ना मैंने, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ओके ओके ओके, यदि इनपुट बॉक्स नहीं मिल रहा है तब दिखाना है, ठीक है। ऐसा करना है, अभी ना होगा वो, ठीक है। अभी कुछ मैं टास्क लिखता, ऐड में क्लिक करता, तो देखो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसके अंदर नेम नाम की एक की है, उसके वैल्यू के अंदर ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है जो अपने इनपुट पे भेजा। तो ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट को क्या कराते जाऊंगा, ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट को ऐड कराते जाऊंगा, किसके, मेरे एरे में पुश करते जाऊंगा। तो कैसे कर सकता हूँ मैं, तो मैं कैसे करता, मैं क्या करता, भाई ये जो मेरा टास्क का एरे है, ये जो मेरा टास्क का एरे, इसमें पुश कर दे किसको, इस ओबीजे को, और इस ओबीजे को, और फिर लॉक करा, फिर क्या, एक बार लॉक करा, तुमको दिखा रहा हूँ मैं, एक बार लॉक करा रहा हूँ किसको, एरे को, ए डबल आर, भाई ऐसे एरे को मैं ARRAY, कुछ एरे को मैं, टास्क एरे को मैं लॉक करा के दिखाता कैसा दिखता है वो, ठीक है। देन इस लॉक को तो हटा देता, नहीं नहीं लॉक यहाँ तो नहीं, कुछ लॉक, हाँ ठीक है। तो मैं जैसे अभी आता, मैं कुछ यहाँ टास्क डालता, तो इसके अंदर इसके अंदर देखो एक एरे आ रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बन गया। देन मैं अलग से एक और बार करता, तो अब दो ऑब्जेक्ट आते हुए एरे के अंदर। तो अब देखो एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये। देन मैं एक और बार करता, तो सेम फॉर दिस। पर क्या दिक्कत क्या है मालूम है, जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, गए, सब गया भाई, तुम्हारा डाटा ही गया पूरा। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा डेटा जो है ना वो सेव रहे। अब मेरे पास डेटाबेस तो है ही नहीं कुछ डेटा सेव करने के लिए। तो क्या रहता है ना, अपने समझ लो एक ब्राउजर के पास एक लोकल स्टोरेज रहता है, जो क्या करता है तुम्हारे डेटा को सेव करके रख सकता है। तो अपन लोकल स्टोरेज की हेल्प से क्या करेंगे, अपने डेटा को सेव कराएंगे। तो वो कैसे कराते हैं, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें जैसे तुम, फिर जैसे तुम्हारी वेबसाइट को रिफ्रेश भी मारोगे, तो वो तुम्हारा डेटा नहीं जाने वाला, वो तुम्हारा लोकल स्टोरेज में सेव करके रहेगा, ठीक है। तो कैसा कराते हैं ना, पहली बात तो क्या है, लोकल स्टोरेज क्या है ना, सबसे पहले मैं सेव कैसे कराते हैं बताता हूँ, ठीक है। तो तुम कैसे कराते हो, जैसे कि तुम टास्क एरे जो है, में पुश कर रहे हो इसको, इसके बाद क्या कराओ, तुम लोकल स्टोरेज में सेट आइटम कर दो, सेट आइटम कर दो, क्या नाम से, क्या नाम से, ये कुछ भी नाम देते हैं, टास्क एरे नाम से सेव कर देते हैं। ये बेसिकली क्या है, इस नाम से सेव होगा, और इसके अंदर क्या डाल दो। अभी क्या है ना, जैसे तुम लोकल स्टोरेज में
ऐसे ही कुछ सेव नहीं करा सकते, ठीक है। उसको तुमको क्या जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके सेव कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, देन मैं इसके अंदर क्या डाल देता, देन मैं इसके अंदर क्या डाल देता, देन मैं इसके अंदर डाल देता टास्क का एरे, ठीक है। ऐसा कुछ मैं करता। तो मैं अभी तुमको दिखाता। तो जैसे मैं अभी इसमें सेव करता, तो ऐसा कुछ तो सेव तो हो रहा है वो लोकल स्टोरेज में, पर तुमको पता नहीं चल रहा। वो कैसे पता चलेगा, इधर इंस्पेक्ट में आते हैं, इधर एप्लीकेशंस में आता है, इधर आते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये टास्क एरे में ये एक एरे बन गया, इसके एक ऑब्जेक्ट में ये हो गया, ठीक है। देन मैं अगर अगर ऐड एक और बार ऐड में क्लिक करता, तो और एक की हो गई, और एक और एक और एक, ऐसा होते जा रहा है, ठीक है, लोकल स्टोरेज में। मैं पेज को रिफ्रेश भी मारूँ तो वो लोकल स्टोरेज से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ तो है। पर एक बार मैं लोकल स्टोरेज को क्लियर करता, एक बार में, चलो नहीं करता, ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या है ना, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगता हूँ, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, यदि यदि लोकल स्टोरेज से गेट आइटम, यदि लोकल स्टोरेज से गेट आइटम मेरी मिलती है, क्या मिलती है, ये टास्क एरे कि अगर ऐसा कुछ मेरे को मिलता है फर्स्ट टाइम पे, तो तुम क्या करना, तो तुम क्या करना, ये टास्क एरे के अंदर क्या डाल देना, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली मत डालना, इसको पहले पार्स करके डालना पड़ता है। जैसे तुमने यहाँ स्ट्रिंगीफाई करके सेव कराया, तो पार्स करना पड़ेगा उसको ना। तो जेसन डॉट पार्स, ठीक है, जेसन का एक पार्स मेथड होता है, समझ लो। ऐसा इसके अंदर क्या डाल दो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अभी समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं समझा रहा अभी, ठीक है। मैंने इसको ले लिया। तो बेसिकली हो क्या ये कंडीशन मैंने क्यों लिखा, तो जैसे मान लो ना, यूजर ने जैसे मान लो कि वेबसाइट अपनी यूज की बंद कर दिया, वो कल आ रहा है। अब वो कल आ रहा है ना, जैसे फर्स्ट टाइम अगर रेंडर हो रही है वेबसाइट, तो ये टास्क एरे के अंदर तो एम्प्टी है ना। वो जैसे आया तुम्हारी फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट डॉट जेएस लोड हुई, तो ये तो एम्प्टी है। पर मैं नहीं चाह रहा हूँ भाई, अगर तेरे लोकल स्टोरेज में क्या अवेलेबल है टास्क एरे, यदि है तो उसको डाल दे तू, ठीक है, तो उसको डाल दे तू। तो जैसे अभी, तो जैसे मैं अभी ये लाइन को हटाता हूँ, ठीक है, मैं ये लाइन को अभी हटाता, तुमको मैं क्यों लिखा हूँ समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये लाइन को हटाता, ये लाइन को हटाता, तो मैं सबसे पहले क्या कराता, मैं लॉग कराता टास्क एरे को, लॉगिंग टास्क एरे। मैं क्या कराता, LOGG लॉगिंग टास्क एरे, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ मैं समझाता, अब भी समझ आ जाएगा, ठीक है। टास्क एरे को मैं लॉक कराता। अभी क्या है तुम्हारा टास्क एरे में, मैं देखता अभी क्या है, अभी क्या है। भाई रिलोड हो, अच्छा अभी तुम, अच्छा मैं ऐसी, मैंने इसके अंदर डाल दिया ना, फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो अभी तो मैं ऐसी कराता, ठीक है, ऐसी कराता मैं, ठीक है। तो अभी तुम्हारा एरे एम्प्टी है, भाई तुम्हारा एरे एम्प्टी है, पर तुमने अभी तो देखा कि तुमने भाई टास्क एरे के अंदर ये डाला हुआ है। भाई एरे एम्प्टी क्यों आ रहा है, जब मेरा लोकल स्टोरेज के अंदर इतने मेरे टास्क पड़े हैं, तो ये एम्प्टी क्यों आ रहा है। तो भाई यही कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि यदि मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर से गेट आइटम मिल जाता है टास्क एरे, तो तुम टास्क एरे के अंदर इस ये जो तुमने स्ट्रिंगीफाई करके सेव कराया था, तो उसको पार्स भी करना पड़ेगा। तो उसको पार्स करके ये टास्क एरे के अंदर डाल दो। तो अब अगर तुम लॉक कराओ, देखो मिलेगा नहीं तुमको ऑब्जेक्ट। अब समझ आया क्यों कराया था मैंने, ठीक है, ये रीजन था इसका, ठीक है। इसका ये रीजन था कि भाई अगर तुम फर्स्ट टाइम अगर आते, तुम अगर लोकल स्टोरेज से फैच ही नहीं करते, तो तुम्हारा तो वो एरे एम्प्टी हो जाता। पर अगर तुमने ऐसा कर दिया कि भाई अगर लोकल स्टोरेज में प्रेजेंट है, तो मेरे को दे दे, ठीक है, तो मेरे को दे दे। अगर नहीं है प्रेजेंट, क्या, अगर नहीं है प्रेजेंट, क्या, अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, उसमें एक एम्प्टी एरे तो है ही, प्रेजेंट है तो दे दे, नहीं है तो एम्प्टी एरे तो है ही, ठीक है। तो अब तुम वेबसाइट को कितना ही रिफ्रेश कर लो, वो तुम्हारे इससे जाना नहीं है, वो तुम्हारे से जाना नहीं। देन एक प्रॉब्लम और क्या है, कि जैसे मैं ऐड में क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं तुमको फिर से इंस्पेक्ट करता, जैसे देखो ऐड पे क्लिक करता, ऐड पे क्लिक करता, देखो ये 6 हो गया है एरे का साइज, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं, वो बढ़ रहा है, वो अभी अपन फंक्शन कॉल है हमारे, इसलिए ठीक है 8 हो गया, वो तो देखो बढ़ रहा है। पर क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता, जैसे मैं यहाँ लिखता कुछ, ऐड पे क्लिक करता, तो इसके यहाँ से कोई वैल्यू गायब ही ना होती। भाई भाई ये गायब हो जाना चाहिए ना ऐड पे क्लिक करने के बाद। तो मैं क्या बोलता, भाई तुम ऐसा कुछ करना, उसके बाद क्या करना मालूम है, उसके बाद क्या करना तुम, जो तुम्हारा जो क्या है, तुम्हारा जो ये इनपुट बॉक्स है, ये जो तुम्हारा जो इनपुट बॉक्स है,
नहीं हाँ, ये जो तुम्हारा इनपुट बॉक्स है ये वाला, ये जो तुम्हारा इनपुट बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर की जो, इसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट बोल दो, नहीं नहीं, इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको एम्प्टी कर दो बस। देन अगर मैं अभी टास्क ऐड करूँ, जैसे कोई टास्क में क्लिक करूँ तो अभी हट जाएगा, देन हट गया, ठीक है, ऐसे कुछ। तो अभी थोड़े कोड को अपन इज्जत से फॉर्मेटिंग करते हैं इसकी, ठीक है। देन एक बार मैं फिर से समझाता अभी तक हो क्या रहा है, ठीक है भाई, इतना गेव वेव तो मत था, ठीक है। थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं अच्छे से, ठीक है, थोड़ा अच्छे से अभी इसको थोड़ा और सही करना है, कोड में भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तो बस समझाने के लिए तुमको मैं इतना टूटा फूटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने एक इनपुट बॉक्स लिया और एक टास्क का एरे लिया। देन मैंने कहा लोकल स्टोरेज से एक गेट आइटम ले टास्क एरे, यदि मिलता है तो टास्क एरे के अंदर वो एरे डाल दे, नहीं तो मत डाले। देन मैंने कहा एक फंक्शन है ऐड टास्क का, वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, इनपुट बॉक्स के अंदर ये मैंने एक वेरिएबल लिया इनपुट बॉक्स वैल्यू नाम से, और इनपुट बॉक्स की वैल्यू ले रहा हूँ। देन मैंने क्या बोला, यदि नहीं मिली तो एक अलर्ट देके रिटर्न भग जा, और यदि मिल गया तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें नेम नाम की मैंने की बनाया, और उसके अंदर की वैल्यू डाल दिया जो इनपुट बॉक्स के अंदर स्ट्रिंग आ रही थी। फिर मैंने कहा ये एरे में पुश कर दे। देन मैंने कहा लोकल स्टोरेज में सेट कर दे, किसको, ये एरे को तू सेट कर दे। देन मैंने कहा इनपुट बॉक्स की वैल्यू को खाली कर दे। देन अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी जो तुम्हारे जो लोकल स्टोरेज में पड़ा है, क्या पड़ा है, ये जो तुम्हारे लोकल स्टोरेज में पड़ा है 10 एरे, मैंने अभी 10 बार कर दिया ऐड। तो मैं एक बार तो लोकल स्टोरेज को खाली करता, ठीक है। लोकल स्टोरेज को खाली कर कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पे जाके लिख देना लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है, ऐसे कुछ लिखोगे तो तुम्हारा लोकल स्टोरेज खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं तुमको दिखाऊं, अरे भाई क्लियर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट CLEAR क्लियर, ऐसा कुछ लिखोगे तो तुम्हारा लोकल स्टोरेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनडिफाइंड लिख के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया मतलब। देखो मैं एप्लीकेशन में जाऊँ तो लोकल स्टोरेज मेरा खाली हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं लोकल स्टोरेज में, तो मैंने तो ऐसे ही अभी क्लियर कर दिया है। मैं फिर से ऐड करता कुछ, जैसे मेरा नाम डालता हूँ SOURABH सौरभ, सौरभ टेमरे, वो चले गया, ठीक है, लोकल स्टोरेज में चले गया। अभी अपने को बस यहाँ दिखाना है इस चीज़ को दिखाना है अपने को, ठीक है। तो ये देखो एक सौरभ टेमरे आ गया। देन मैं एक और नाम डाल देता, जैसे मैंने लिख दिया आज आज पढ़ूंगा, जैसे मैंने एक और टास्क लिख दिया आज पढ़ूंगा, ऐसा एक और टास्क लिख दिया मैंने आज पढ़ूंगा, ठीक है। पढ़ूंगा कि नहीं ये नहीं पता, पर पढ़ूंगा आज मैं, ठीक है। तो ये दो टास्क मैंने अभी तो डाल दिए, लोकल स्टोरेज में डाल दिए, तो मेरे बेसिकली वो एरे के अंदर भी पड़े हैं, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश भी करूंगा तो मेरे के एरे के अंदर से तो नहीं जाने वाले, ठीक है, तुमको पता है नहीं जाने वाले, क्योंकि देखो तुमको अगर मैं लॉक करके दिखाऊं, सोर्स कोड में मत जा, इंस्पेक्ट में आता, मैं यहाँ तुमको अगर टास्क एरे को अगर मैं लॉक करके दिखाऊं, टास्क एरे को, तो देखो इसके अंदर पड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर पड़े हैं ये। मैंने भले पेज को रिफ्रेश मार दिया पर नहीं जाने वाले, ठीक है, क्यों नहीं जाने वाले पूरा रीजन देके समझाऊं, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अभी मेरे को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, किसको डिस्प्ले कराना है, किसको डिस्प्ले कराना है, जो मेरे टास्क है उनको डिस्प्ले कराना है, किसमें, मेरी इस वेबसाइट में, ये यहाँ पे कहाँ पे, ये यहाँ पे सब मेरे टास्क को यहाँ पे सबको मेरे को डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे सबको डिस्प्ले कराना है। तो मैं कैसे कराऊँ, तो मैं कहता हूँ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा उसके लिए, मैंने एक बनाया फंक्शन, मैंने बोला एक फंक्शन डिस्प्ले कर दे टास्क को, क्या कर दे, डिस्प्ले डिस्प्ले कर दे टास्क को, भाई डिस्प्ले कर जा तू टास्क को, ठीक है, डिस्प्ले, भाई आदत से मजबूर एरो फंक्शन वाला आदमी, ठीक है, डिस्प्ले कर जा टास्क को। अब कैसे डिस्प्ले करेगा, कैसे करेगा डिस्प्ले, तो मैंने बोला सबसे पहले ले ले तू इंट इंट टास्क, एक टास्क ले ले, एक टास्क ले ले, एक एम्प्टी टास्क है, क्या एक एम्प्टी टास्क है, ठीक है, अपने क्या ले लिया, बस ऐसी एक टास्क ले लिया एम्प्टी टास्क, ठीक है, एक एम्प्टी टास्क ले लिए। देन मैंने क्या बोला, अरे भाई इंट क्यों ज्यादा हो रहा है मेरे पे अब भाई, C++ का, ठीक है। एक मैंने एक टास्क नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर अभी कुछ नहीं डाला। देन मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं काम मेरे को टास्क कहाँ दिखाना है, मेरे को टास्क जो ये नेम और एक्शंस है, इसका ये जो ड्यू है इसके नीचे ये ड्यू में दिखाना है, ठीक है, इस ड्यू में मेरे को दिखाना है टास्क। तो मैं इसका एक क्लास नेम दे देता, आईडी दे देता, चलो आईडी दे देता सो टास्क, SHO टास्क। तो मेरे को इसके अंदर टास्क दिखाना है, मेरे को क्या करना है, इसके अंदर टास्क दिखाना है, तो मैं इसको ला लेता पहले,
इसको तो पहले मैं ला लेता, कॉन्स्ट सो टास्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। मैंने तो इसको ला लिया, ठीक है, डॉट एलिमेंट बाई आईडी ऐसे करके मैंने ला लिया, ठीक है। तो देन मैं क्या बोलता मैं क्या बोलता इसके अंदर मेरे को दिखाना है, इतना तो मेरे को पता है, इसके अंदर मेरे को दिखाना है, इतना तो मेरे को पता है। देन मैं क्या बोलता देन मैं भाई इसको बोलता, क्या बोलता मैं बोलता ये जो मेरा जो एरे है, ये जो मेरा टास्क का एरे है, ये जो मेरा टास्क का जो एरे है, इसमें लूप लगाओ, फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप करेगा क्या, फॉर ईच लूप एक एक टास्क लेते जाएगा, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट लेते जाएगा, क्या क्या लेते जाएगा, एक एक ऑब्जेक्ट लेते जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली वो जैसे कितने ऑब्जेक्ट हैं अभी अपने एरे के अंदर, अभी अपने एरे के अंदर पड़े हैं कितने, दो ऑब्जेक्ट, तो हर ये दो ऑब्जेक्ट में आइटरेट करेगा, बस दो ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर एक सिंगल टास्क लिया, और देन क्या करेगा, ये जो टास्क है ये जो टास्क है इसमें डालते जाएगा, प्लस इक्वल टू, मतलब इसमें डालते जाएगा, क्या डालते जाएगा, मैंने लिया बैकटिक। बैकटिक का यूज तुमको पता होगा, ठीक, क्या होता है भाई, अभी तक यहाँ तक पढ़ने आया हो तो पता ही होगा, ठीक है, ना पता हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो बैकटिक लिया, देन इसके अंदर क्या डालेगा भाई, क्या डालेगा भाई, वो डालेगा एक ड्यू, क्या डालेगा, एक ड्यू डालेगा, एक ड्यू डालेगा, देन ड्यू डाल दिया, इस ड्यू को पहले क्लोज भी कर दो, बाद में भूल जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ ड्यू डालेगा। देन यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डालेगा, देन यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डालेगा, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर क्या डालेंगे, इस पैराग्राफ टैग के अंदर अपन डालेंगे अपने टास्क का नाम, क्या डालेंगे, अपने टास्क का नाम। तो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स भी देगा, ठीक है, ये मेरे को इंडेक्स भी देते जाएगा, ये इंडेक्स भी मेरे को देते जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, ये दो ड्यू लेता हूँ, यानी ये एक पैरा लिया, कंट्रोल सी करता मैं यहाँ पे, और एक पैरा लेता, देन ये डॉलर नहीं होगा, मैं थोड़ा इसका इज्जत से लिखता, ठीक है, ये एक ड्यू लिया, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है, डॉलर नहीं होगा ये, यानी डॉलर होगा ये, ठीक है, एंड नहीं होगा, ऐसा कुछ डॉलर होगा, तो तुम वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या डाल देता, इंडेक्स। इंडेक्स तो बेसिकली कितने नंबर से आना चालू होते हैं, इंडेक्स जीरो से चालू अभी अभी तो जीरो ही रहने दो, ठीक है, अभी रहने दो, अब तुम समझ नहीं पाओगे नहीं तो तुम मेरे को क्या करो भाई, जो टास्क आ रहा है उसके अंदर का जो नेम है, उसके अंदर का जो नेम है वो मेरे को दिखा दो, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बोला, देन ये एक ड्यू है, एक ड्यू के अंदर, इसको भी एक ड्यू के अंदर डालना था अपने को, इसको कंट्रोल सी करता मैं, इसको भी एक ड्यू के अंदर डालता मैं, ठीक है, इसको भी एक मैं ड्यू के अंदर डालता, ऐसा कुछ करता मैं। देन इसके अंदर मैं ये डालता, देन इधर मैं एक और ड्यू लेता, इधर मैं एक और ड्यू लेता, ठीक है, इधर मैं एक और ड्यू लेता, इधर मैं एक और ड्यू लेता। अब इस ड्यू के अंदर क्या डालूंगा मैं, इस ड्यू के अंदर मैं डालूंगा बटन डालूंगा, जो एक एडिट की और एक डिलीट की बटन डालूंगा, ठीक है, एक एडिट की और एक डिलीट की बटन डालूंगा। तो मैं फॉन्ट ऑसम से वो बटन लेके आ जाता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं एक फॉन्ट ऑसम को पहले लिंक ला देता हूँ, जो कि मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है फॉन्ट ऑसम को, तो मेरे को, मैं भूल भी गया हूँ लिंक कैसे लाते हैं, ठीक है, CDN ऐसे कुछ रहता है उसका, नेट कनेक्ट नहीं है, ठीक है, एक मिनट में रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब आ गया होगा नेट, ओके, यही है फॉन्ट ऑसम, इसी से आता है उसका लिंक, ओके, ऐसे ही कुछ है, कॉपी, टैग ही चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसको कहाँ डाल देते हैं, इसको अपन बेसिकली अपन इसके भी फॉन्ट ऑसम के टैग को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको यहाँ पे इसके लिंक डाल देते, ठीक है, जो कि काफ़ी खतरनाक, काफ़ी बड़ी लिंक है, तुमको दिखाऊँ तो देखो कितनी बड़ी है, वो कितनी बहुत बड़ी है भाई, ठीक है। देन मैं फॉन्ट ऑसम खोलता, FONT फॉन्ट एसम, फॉन्ट ऑसम CDN नहीं जाना है, फॉन्ट ऑसम CDN नहीं जाना है भाई हमें, ठीक है। इसके अंदर एक एडिट और एक डिलीट का बटन ले लेता मैं, इसके अंदर से एक एडिट और एक डिलीट का बटन ले लेता, आइकन्स, फ्री वाले आइकन्स चाहिए, या फ्री ऐसे कुछ आता था भाई, बहुत दिन से यूज़ नहीं किया मैंने, ठीक है, बहुत पहले यूज़ किया हूँ, देखो कब के हैं मेरे पता नहीं भाई, इन्हें सेव करके रखा है। मैं क्या लग देता, एडिट, मैं जब सीख रहा था ना तब यूज़ किया था, लास्ट टाइम जब से मैं रिएक्ट में आया हूँ तब से यूज़ नहीं किया हूँ फॉन्ट को, ठीक है। तो एडिट के कुछ दे दे भाई, मैं भूल गया है कैसे यूज़ करते हैं,
ठीक है, एक एडिट का फ्री है मेरे ख्याल से। ओके, कॉपी हो गया। इसको मैं यूज़ कर लेता, इसको मैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया। ओके, यहाँ मैं एक एडिट का डाल देता, देन एक डिलीट का डाल देता, देन एक डिलीट का डाल देता। किधर गया भाई सर्च इसका? देन DELETE, देन एक डिलीट का डाल देता। प्रो, भाई फ्री वाला चाहिए। और मैं लैपटॉप को चार्ज पे लगाता, अब पिछले बार जैसे प्रॉब्लम ना हो बस चार्ज में डालने के बाद, नहीं तो बस भाई। ठीक है, मैं चार्ज में डालता। ठीक है, चार्ज पर डाल दिया। मे बी वॉइस क्लियर हो, पता नहीं मेरे को। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। मैंने क्या बोला बेसिकली, जो मेरा टास्क का एरे, तो टास्क के एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे मैं सब में आइटरेट करते जाऊंगा। देन मैंने इसके अंदर टास्क ले लिया और इसके अंदर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सबका इंडेक्स ले लिया। तो देन मैंने क्या बोला, एक ड्यू ले भाई, एक ये वाला ड्यू लिया। देन मैंने बोला ये एक और ड्यू ले, इसमें क्या बोला, इसके अंदर इंडेक्स दिखा दे, मतलब ये तुम्हारी गिनती शो करेगा 0 1 2 3 4। देन मैंने कहा टास्क के अंदर का नेम दिखा दे जो टास्क है। और देन मैंने कहा दो आइकन डाल दे उसमें, एक ये वाला आइकन है तुम्हारा और एक ये वाला आइकन है, एक डिलीट का और एक एडिट का। देन अब ये सब तो ले लिया तुमने। प्लस इक्वल टू मतलब इसमें जोड़ते जा रहा है, क्या रहा है इसमें जोड़ते जा रहा है। तो देन मैं और क्या बोलता, देन मैं क्या बोलता, अब इसको मेरे को डालना ही पड़ेगा ना। तो मैं क्या बोलता, कहाँ डालना है मेरे को इसको डालना है किसके अंदर। मैंने एक एरे, ये इस सो टास्क के अंदर, इस सो टास्क के अंदर, ठीक है, इस सो टास्क के अंदर, ठीक है, इस सो टास्क के अंदर, इस सो टास्क के अंदर मैं डाल देता। मैं क्या करता, इस सो टास्क के अंदर, इस सो टास्क के अंदर। अब मैं किधर डालूंगा, देखो भाई, टेक्स्ट कंटेंट का यूज किसके लिए करते हैं अपन, स्ट्रिंग या टेक्स्ट 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 टेक्सचुअल कंटेंट डालने के लिए करते हैं। पर अपन इनर एचटीएमएल का किसके लिए करते हैं, एचटीएमएल कंटेंट सेंड करने, ठीक है, तो इनर एचटीएमएल का यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, इसका चारों का डिफरेंस पता होना चाहिए तुमको, किसका इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट। ठीक है, तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ रहेगा तुम्हारे। ठीक है, मैंने टास्क को ऐसा डाल दिया। देन अब शो हो जाना चाहिए दोनों टास्क। शो नहीं हो रहे, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं किया अपन ने, क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं किया। तो मैं इधर ही आता, ऊपर ही फंक्शन कॉल मार देता, इसके नीचे मार देता। ठीक है, इसके नीचे फंक्शन कॉल मार देता मैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। तब भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तब भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, कुछ एरर आया क्या? अपन देखते कुछ एरर आ रहा है क्या। इसको लॉक कराएंगे, किसको, इसको लॉक करा हुई तो क्या आ रहा है इसके अंदर, किसका लॉक करा, इस टास्क का। ठीक है, फंक्शन कॉल तो करा मैंने, फंक्शन ये रहा मेरा डिस्प्ले टास्क, डिस्प्ले टास्क को मैंने ये तो कॉल कर दिया। व्हाट विल बी द प्रॉब्लम गाइस, क्यों कॉल नहीं हो रहा क्या फंक्शन? मैं लॉक कराता यहाँ पे हाई को, लॉक कराता मैं, हाय भाई, हाय भाई, ऐसा कुछ, हाय भाई तो लॉग हो रहा है, हाय भाई तो लॉग हो रहा है। ओके, हाय भाई तो लॉग हो रहा है। यहाँ से हटाता मैं हाय भाई, यहाँ हाय भाई लॉग हो रहा है कि नहीं, एक बार फिर से रिफ्रेश, हाय भाई यहाँ भी लॉग हो रहा है। देन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे भी हाई भाई लॉग हो रहा है। ओके, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, फंक्शन तो कॉल हो रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे कराता है, उधर भी हाई भाई हो रहा है, ये लॉक क्यों ना हो रहा है, इसको ऐसे कुछ कराते हैं।
टास्क, एक मिनट, ठीक है। टास्क के अंदर कुछ आ नहीं रहा, मैं क्या बोल रहा, टास्क में कर दो तुम प्लस इक्वल टू, ना ना कुछ नहीं आ रहा टास्क में, टास्क में तो कुछ नहीं आ रहा भाई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। सिंटेक्स फॉर ईच लूप का सही है कि नहीं, रिटर्न तो नहीं करते, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स देख लेता, भाई सिंटेक्स बहुत भूलता मैं। फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स, मिक्सर हो जाते हैं सब यार, उसके सी प्लस प्लस ऐसा सबके मेरे से, ठीक है। तो कुछ रिटर्न भी करता है क्या? हम्म 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 हम्म, हम्म, क्या दिक्कत है भाई, तुमसे काम नहीं हो रहा। इनर एचटीएमएल में मैंने बोला ये डाल दे, टास्क ऐड क्यों नहीं हो रहा, रिटर्न तो नहीं करता कुछ ये भाई। ना भाई, ऐसा तो नहीं है। एक काम कराते हैं भाई, तेरे से नहीं हो रहा ना, एक काम कर, तू क्या करते जा, ये सब तो तू कर ही रहा है, लॉग भी कराते जा टास्क के अंदर के नेम को, लॉग कराते जा किसको, टास्क नेम को, अब चल भी रहा है कि नहीं, तो लॉग कराते जा टास्क के अंदर के नेम को, ऐसा कुछ कराते जा, करा तो रहा है भाई, करा तो रहा है, देख सौरभ टेमरे आज पढ़ूंगा, ये तो बढ़िया कर रहा है भाई, ये तो बढ़िया कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा भाई तू, ये क्यों नहीं कर रहा भाई, ये नहीं करोगे तो ऑप्शन तो बहुत है अपने पास, अपने पास और बहुत ऑप्शन है, ठीक है। एक काम करते, एक काम करते अपन, ऐसा नहीं है कि अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बहुत है अपने पास। एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, टास्क को हटाते हैं, अपन क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हैं, एक कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं, एक लेट ले लेते हैं, एक लेट न्यू एलिमेंट, न्यू, एक न्यू, एक न्यू एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, सी आर ये सी आर, एक मिनट यार पहले वाले कोड को लाओ, उसमें आइकन्स रखे हैं कुछ, वो आइकन्स की जरूरत रहेगी ना अपने को, ठीक है। ओके, अपन ऐसा कुछ करा रहे हैं, ओके, ठीक है। ये आइकन्स को लेके आओ, आइकन्स की जरूरत रहेगी अपने को, और कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सी, ठीक है। अपन क्या करते हैं, कॉन्स्ट न्यू, कॉन्स्ट न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट का डी बड़ा आ गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, एक अपन डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं, इस अपन डिव को क्रिएट कर लेते हैं, देन इस डिव के, देन देन इस डिव के इनर एचटीएमएल में, देन डिव के नहीं भाई, इस न्यू एलिमेंट के, इस न्यू एलिमेंट के इनर एचटीएमएल में, इसके इनर एचटीएमएल में क्या डालते, इसके अपन इनर एचटीएमएल में डालते, क्या डालते, इसके अपन इनर एचटीएमएल में डालते, पहली चीज, पहली चीज तो एक डिव, पहली चीज तो एक डिव डाल, अभी तो कुछ ऐसी बस, क्या करते हैं अभी तो बस ऐसे ही नाम डालते, पी टैग लेके, बढ़िया चलता है देखेंगे, ठीक है। ऐसा बस एक नाम डालते, इसके अंदर क्या डाल देता मैं, इसके अंदर मैं डाल देता
सॉरी, डॉलर का सिंबल लेना है। इसके अंदर मैं डाल देता ये जो तुम्हारा क्या टास्क है, ये जो तुम्हारा जो टास्क, चलो इंडेक्स ही डाल देता, अभी तो मैं इंडेक्स ही डाल देता। ऐसा कुछ करता मैं। देन मैं क्या करता, देन ये जो न्यू एलिमेंट है इसको मैं अपेंड कर देता। किसमें अपेंड कर देता, इसमें, किसमें, ये सो टास्क में, ये सो टास्क में अपेंड कर देता। देखते हैं अभी, अभी कैसा चल रहा है अपना कोड। ठीक है भाई, सो टास्क, सो टास्क, ठीक है, ये सो टास्क है ना, सो टास्क में अपेंड कर देता। देखते हैं कैसा चल रहा है। ओके, देन अभी भाई ये इसमें तो कुछ मिस्टेक नहीं है, एक मिनट रुकना। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एडी सो टास्क, इसको मैं लॉक कराता, ये आ रहा है कि नहीं। हम्म हम्म आ तो रहा है भाई, सेम प्रॉब्लम, अपेंड नहीं हो रहा भाई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो, अरे भाई न्यू एलिमेंट में सॉरी कराना है, सो टास्क में अपेंड कराना है, सो टास्क में अपेंड कराना है किसको, न्यू एलिमेंट को, न्यू एलिमेंट को। ओके भाई अभी भी ना आ रहा। मैंने बोला, मैंने क्या बोला, ये जो मेरा सो टास्क है, ये जो मेरा सो टास्क है, इसमें अपेंड, अपेंड चाइल्ड होता है भाई, अपेंड चाइल्ड होता है, ठीक है, थोड़ा मैं नाम भूल गया था, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। देन अभी भी ना आ रहा भाई। मैंने कहा जो सो टास्क है, ये जो मेरा सो टास्क है, इसमें अपेंड चाइल्ड कर दो किसको, इस न्यू एलिमेंट को, इस न्यू एलिमेंट को। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या दिक्कत है इससे। हम्म 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 हम्म। क्या दिक्कत है भाई, मैंने बोला एक न्यू एलिमेंट क्रिएट करो डिव, और एक इसके इनर एचटीएमएल में डाल दो। एक काम कराता हूँ मैं, इसके टेक्स्ट कंटेंट में हाई बस डालता हूँ, इसके में टेक्स्ट कंटेंट में हाई बस डालता और इसमें अपेंड कर देता। अभी भी ना आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, आ गया। क्या दिक्कत, अबे भाई क्या हो रहा था मालूम है, इधर ये जो अपने इधर इनर एचटीएमएल में डाल देते ना, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था, ये लाइन की वजह से। वाह भाई, क्या बोलूं भाई। तो देखो अभी तीन 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 ऑब्जेक्ट थे अपने इसके इसके अंदर, तो तीन ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है, ऐसा कुछ। पर वाला पुराना मेथड क्यों काम नहीं कर रहा था वो पता नहीं भाई मेरे को। तो अभी क्या कराते हैं अपन, टेक्स्ट कंटेंट में तो नहीं डलाते, इसके इनर इनर एचटीएमएल में डलाते हैं। क्योंकि देखो अगर तुम जैसे मान लो तुम टेक्स्ट कंटेंट में जैसे कुछ डला रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे को एक ड्यू डालना है, जैसे मेरे को मान लो यहाँ पे H2 डालना है, एक मेरे को मान लो H2 डालना है, मैंने बोला H2, H2। तो क्या है ना, इसको ये एक स्ट्रिंग की टाइप ट्रीट करेगा, किसकी टाइप ट्रीट करेगा, एक स्ट्रिंग की टाइप या एक टेक्स्ट की टाइप ट्रीट करेगा, ना कि एक एलिमेंट की टाइप। दिखाऊं मैं तुमको, ये देखो H2 लिख के आ गया, पर मैं यहीं पर इसकी जगह क्या लिख देता, इनर HTML लिख देता, तो उसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करता वो। इसकी तरह देखो, अब एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है, चलो ये भी बता दिया मैंने तुमको। अब थैंक यू मत बोलना, ठीक है। तो देन मैं क्या करता, मैं एक ड्यू ले लेता भाई, ज्यादा मजाक हो रहा है, ठीक है। मैं क्या बोलता, मैं एक ड्यू ले लेता, मैं एक ड्यू ले लेता, मैं एक ड्यू ले लेता, इधर भी एक स्लैश ड्यू, एक मैं ड्यू ले लेता, और इसके अंदर क्या डालता, इसके अंदर एक पैराग्राफ, एक ड्यू लेता, इसके बाद में इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग लेता, एक पैराग्राफ टैग लेता, और इसके अंदर क्या डालता मैं, इसके अंदर में डाल देता तुम्हारा इंडेक्स, तुम्हारा इंडेक्स जो बेसिकली तुमको बताएगा कौन से नंबर का तुम्हारा टास्क है, ठीक है, ऐसा कुछ करता। देन मैं क्या करता, देन मैं क्या करता, देन मैं क्या करता, टास्क के अंदर का नेम डाल देता, जो टास्क के अंदर का जो नेम है वो इसके अंदर में डाल देता। ओके, ओके, ऐसा कुछ करता, देखता अभी बढ़िया है कि नहीं।
ओके, तो ऐसा कुछ आ रहा है, देखो आज पढ़ूंगा ऐसा कुछ। ये दूसरा, तो देखो इसमें एक चीज का नोटिस कर रहे हो तुम, कि भैया ये जो है ना, ये देखो जीरो से चालू हो रही काउंटिंग, वन से चालू हो रही, टू से चालू हो रही, जबकि काउंटिंग कहाँ से चालू होना चाहिए था, वन से चालू होना चाहिए था। तो तुम क्या करोगे, इसमें प्लस वन कर दो, बस। तो देखो अब वन से, टू से, थ्री से चालू हो रही, ठीक है। देन देन क्या करते हैं, ऐसा कुछ दिखा दिया, देन अपने को क्या करना था, दो बटन दिखानी थी, तो इनको एक डिव के अंदर डाल देते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, इनको भी एक डिव के अंदर डाल देते हैं, इनको भी एक इसके अंदर डाल देते हैं, एक डिव के अंदर डाल देते हैं, एक डिव के अंदर डाल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। देन इधर एक डिव लेते हैं जिसके अंदर बटन दो दिखानी है, मैंने गायब कर दी दोनों बटन को, और भाई फिर से ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्या दुख है ये। ठीक है। दोनों बटन गायब कर दी, क्या भाई, इसके अंदर दो बटन डाल देते हैं, ठीक है। लाओ भाई, गदा मस्तूरी। फॉन्ट ओशन, फॉन्ट ओशन, ठीक है। फॉन्ट ओशन, ओके। आइकन्स, भाई मैंने भी डाला, वो बता ना तू कैसे बन रहा है, तो कौन सा बताया भाई, एडिट, एडिट, ओके। ला भाई ढूंढ के, टाइम पास मत करे। ये एडिट का इसी को डाल देते हैं, ठीक है। ये एडिट का आइकन डाल देते हैं, ऐसा कुछ एडिट का आइकन डाल देते हैं, देन एक आइकन डाल देते हैं डिलीट का, DELETE, डिलीट का। डिलीट का आइकन ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ट्रेस वाला, तो इसको भी कुछ ऐसा डाल देते हैं। देन देखते हैं अब अपनी वेबसाइट में आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं कि नहीं बरोबर, ओके एकदम शानदार आ रहे हैं, ओके एकदम मस्त आ रहे हैं। एक और कुछ काम नहीं कराते, बस डिजाइनिंग का काम है अभी। ये देखो, और मुझे कोई टास्क ऐड करता, यहाँ पे ऐड करता, आया नहीं भैया, आया नहीं। इसका मतलब क्या है, जब तुम फर्स्ट टाइम रेंडर होते हो तब तुम्हारा कौन सा फंक्शन कॉल होता है, ये डिस्प्ले फंक्शन वाला कॉल होता है फंक्शन। फिर जब टास्क ऐड कर रहे हो मतलब तब भी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, ये है, इसका मतलब ये है दया, ठीक है। जब ऐड टास्क कॉल करते हो तो देन इस फंक्शन को फिर तुम फिर से कॉल कर देना, तो अब आ जाएगा दया, ठीक है। अब आ जाएगा, अभी देखो आ गया ना, देखो ऐसे नहीं, उससे अभी रिलोड से है, ठीक है। अभी एक बार क्लिक करूँ, आया कि नहीं, भाई क्या आ रहा है ये, क्या आ रहा है ये, इतने सारे कैसे आ रहे हैं, रुक जाओ क्या हो रहा है देखता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैं एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करता, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, क्लियर करता मैं, ठीक है, तो अभी कुछ नहीं आएगा, ओके। मैं ऐड करता, एक ऐड आया, एक और ऐड करता, दो हो रहे ऐड। एक बार फिर से क्लियर करता मैं थोड़ा, भाई कैसे सेम नाम क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गंदी गड़बड़ है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता, मैं सौरभ, मैं सौरभ, ऐड में क्लिक करता, मैं सौरभ तो बराबर आ रहा है, फिर मैं लिखता मैं अभय, मैं अभय, तो अब गड़बड़ हो रही है, क्या आ रहा है, सौरभ फिर से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो क्या हो रहा है, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ऐड वाले टास्क में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। देन जो टास्क एरे है उसमें पुश कर देते हैं, किसको, इस ऑब्जेक्ट को। देन लोकल स्टोरेज में टास्क एरे को डाल देते हैं, देन लोकल स्टोरेज में किसको डाल देते हैं, टास्क एरे को डाल देते हैं, ओके। ओके देन इसको खाली कर देते हैं। इसमें क्या गड़बड़ होगी भाई, क्या हो गया, क्या हो गया, मैं आता यहाँ पे, ओके, ओके। एक इनपुट बॉक्स से वैल्यू लिया, नहीं मिली तो ऐसे कुछ किया, देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन इस टास्क एरे में पुश कर दिया मैंने किसको, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पुश कर दिया। देन मैंने लोकल स्टोरेज में सेट कर दिया टास्क एरे से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का टास्क एरे, ओके, इनको खाली कर दिया। तो डबल कैसे आ रहे हैं,
तो डबल कैसे आ रहे? एक मिनट देख लेते क्या गड़बड़ है। लोकल स्टोरेज पे आते हैं अपने। इधर तो तीन ही चीज़ पड़ी है। इधर का काम बढ़िया है, इधर का काम बढ़िया है। देखो एक ही चीज़ जा रही है इसके अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर तो, लोकल स्टोरेज के अंदर तो एक ही चीज़ जा रही है। ओके, देन जो डिस्प्ले वाला क्या करता है? ये टास्क को तो हटाओ भाई। डिस्प्ले वाला क्या करता है? डिस्प्ले वाला ए टास्क एरे के अंदर फॉर ईच लूप लगाता है। हम्म एक बार और ऐड करते हैं। ऐसा कुछ एकदम खतरनाक सा आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी जैसे वेबसाइट को मैं एक बार रिलोड मारता तो टास्क कम हो गए। मतलब अपने इधर ही कुछ गड़बड़ है, इसमें टास्क एरे में कुछ गड़बड़ है। हम्म पहली बार कॉल कर दिया, फिर ऐड करने के बाद इस डिस्प्ले टास्क को कॉल करते हैं। ये टास्क एरे के ऊपर फॉर ईच लूप लगाता है। एक मिनट रुकना यार। लॉक कराते हैं अपन किसको? लॉक कराते टास्क एरे को, ठीक है? क्या हो रहा है देखते हैं। लॉगिंग टास्क, टास्क एरे, ठीक है? टास्क एरे को लॉक कराते हैं। देखो रिलोड कर रहे हैं वेबसाइट, देखो तब तो ठीक हो जा रहा है। देखो जैसे मैं अभी करूँ तो यहाँ पर टोटल डबल हो जा रहे हैं एकदम से। देखो डबल हो जा रहा है, फिर रिलोड कर रहा हूँ तो सही हो जा रहा है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मैंने लॉक करा दिया टास्क एरे को, ठीक है? एक बार और रिफ्रेश करता मैं। एक और बार रिफ्रेश कर दिया। देन मैं आता कंसोल पे, तो 7 चीज़ आ रही हैं अभी तो ठीक है। देन मैं जब इसमें क्या करता, ऐड करता। भाई क्या है? देन एक मिनट, देन मैं जब या भी कंसोल मत करो। देन मैं जब ऐड करता, देन जब ऐड करता तो मैं डिस्प्ले करता। अच्छा ऐसा है भाई। क्या हो रहा है, मैं टास्क एरे के ऊपर क्या कर रहा हूँ, फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ टास्क के अंदर। तो एक बार तो लगा है, दूसरे में वो दोबारा एंट्री कर दे रहा है। ओके, तो ऐसा ऐसा एक काम करना तुम। देन तुम क्या करना पता है, इससे पहले एक काम करना तुम। ये जो तुम्हारा जो 100 टास्क है, ये जो तुम्हारा 100 टास्क है, ये जो तुम्हारा 100, सॉरी, ये जो तुम्हारा जो 100 टास्क है, ये जो तुम्हारा जो 100 टास्क है, ये तुम्हारा 100 टास्क है, इसके तुम टेक्स्ट कंटेंट में एम्प्टी कर देना बोला। एम्प्टी कर देना। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं भाई। तो अभी तो एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करते हैं। एक बार क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है? ऐसा कुछ करते हैं, देन रिफ्रेश मारते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है। देन ऐड टास्क करते हैं, एक टास्क डालते हैं। आज पढ़ूंगा मैं, आज पढ़ूंगा मैं। एक टास्क जाता, देन मैं लिखता आज, कल पढ़ूँ, कल भी पढ़ूंगा मैं क्या? कल भी पढ़ूंगा मैं। अब देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी बढ़िया चल रहा है ना? देखो अब मैं लिखता परसों भी पढ़ूंगा मैं क्या? परसों भी पढ़ूंगा मैं, ठीक है? देन ये बढ़िया चल रहा है। तो हो क्या रहा था मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? तो मैं बेसिकली हो क्या रहा था बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? यहाँ पे तुम टेक्स्ट कंटेंट की जगह इनर एचटीएमएल भी लिखोगे तो भी तुम्हारा एकदम बढ़िया चलेगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऐसी टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मज़ा आता है, ठीक है? तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ तुमको हो क्या रहा था। यहाँ हो क्या रहा था ना कि फर्स्ट टाइम तुम्हारी वेबसाइट क्या हो रही है, रेंडम हो रही है फर्स्ट टाइम वेबसाइट, ठीक है? रेंडम हुई ना तुम्हारी फर्स्ट टाइम वेबसाइट, तो तुम क्या करते हो, जैसे तुम्हारी फर्स्ट टाइम वेबसाइट रेंडर हो रही थी, जैसे मैं जैसे मान लो ये रिफ्रेश हुई, ये फर्स्ट टाइम रेंडर होगी, कितने यहाँ पे कितने लिस्ट, कितने कंटेंट ऑब्जेक्ट पड़े हैं यहाँ पे टोटल, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं। 5 ऑब्जेक्ट पड़े हैं। तो क्या हो रहा था फर्स्ट टाइम पे, तो इसने 5 ऑब्जेक्ट को दिखा दिया। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पे तो 5 ऑब्जेक्ट को दिखा दिया। देन जैसे ही तुम ऐड पे क्लिक करते थे, जैसे तुमने ऐड पे क्लिक किया, तो इसने पहले ये चेक करता था, एक ऑब्जेक्ट बनाता था और एरे के अंदर पुश कर देता था ऑब्जेक्ट को। ये जो टास्क का एरे है इसके अंदर पुश कर देता था ऑब्जेक्ट को,
और देन फिर लोकल स्टोरेज में सेट करता था, इनपुट बॉक्स को खाली करके डिस्प्ले टास्क को कॉल कर देता। देन जब वो डिस्प्ले टास्क को जब कॉल करता था ना, तो जो तुम्हारे जो पहले से जो 5 एलिमेंट दिख रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, साइड में क्या करता था वो, फिर से जो तुम्हारा टास्क कह रहे, क्या जो तुम्हारा फिर से जो टास्क कह रहे उसमें फिर से फॉर लूप लगा के उसको फिर डबल से पूरा दिखा दे रहा था। तो अपन ने क्या बोला भाई कि भाई वो सब करने से पहले ना तू उसको खाली कर देना, उसके बाद करना है, ठीक है, तो उसको खाली कर देना, उसके बाद करना है, ऐसा कुछ अपन ने बोल दिया। तो अपना कोड अब बढ़िया मस्त चलने लगा, ठीक है। तो जैसे अगर फिर से मैं दिखाऊं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो बढ़िया ऐड हो रहा है। देन कुछ अच्छे टास्क ऐड करते हैं अपन, फिर से लोकल स्टोरेज को क्लियर, देखो अभी मैं वेबसाइट को रिलोड भी करूँ तो कोई टास्क मेरा जाने वाला नहीं है, ठीक है, कोई टास्क नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई टास्क नहीं जा रहा है। मैं फिर से लोकल स्टोरेज को क्लियर करता हूँ एक बार, लोकल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ओके ठीक है। ऐसा कुछ करता मैं, देन इसको मैं ऐसा कुछ करता मैं, जैसे मैं लिखता मैं उम, आज डीएसए करूँगा मैं, डीएसए करूँगा मैं, ऐड करता तो बढ़िया आ रहा है, आज डीएसए करूँगा मैं। देन मैं फिर से बोलता कल भी डीएसए करूँगा, कल भी कल भी डीएसए करूँगा, बढ़िया। परसों नहीं करूँगा मैं, परसों आराम से तो करूँगा भाई, परसों नहीं करूँगा मैं, परसों नहीं करूँगा मैं। तो ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है, तो अभी बढ़िया मस्त चल रहा है। बस वही क्या प्रॉब्लम आ रही थी अपने इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो उसका जो इनर एचटीएमएल है ना, पहले से उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट था हुआ उस अपने बोले तो किसके अंदर, जो अपनी फील्ड थी ना, क्या नाम था इसका, इसो टास्क के अंदर पहले से ही कुछ कंटेंट पड़ा हुआ था उसके अंदर, उसको अपन एम्प्टी नहीं कर रहे थे, दोबारा से फॉर लूप लगा रहे थे, तो वो फिर से सबको दिखा दे रहे थे, ठीक है। पर जब जैसे ही अपन पेज को रिफ्रेश कर रहे थे तब तो सही हो जा रहा था वो, ठीक है। देखो कुछ कैसा हो रहा था बता रहा हूँ मैं, देखो देखो इसको मैं कमेंट करके बता था क्या हो रहा था। तो देखो अभी तुम्हारे पास में पेज को रिफ्रेश मारता, अभी जो बस 3 चीज पड़ी है लोकल स्टोरेज में, तो 3 चीज दिखा रहा है। देन मैं चौथा को ऐड करता तो 3 चीज तो पहले से पड़ी थी उसके पास, क्या 3 चीज तो पहले से पड़ी थी। उसने फिर से फॉर ईच लूप लगाया तो फिर से अब चारों को दिखाएगा, फिर से वो देखो अब फिर से चार को दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ होता, फिर से अगर मैं रिफ्रेश मारता तो सही हो जा रहा था। तो मैंने क्या बोला भाई, इससे करने से पहले ऐसा कुछ करना, तो मेरा एरर सॉल्व हो गया। तो उससे मेरा एरर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जैसे हम कुछ भी यहाँ लिख देता है अभी कुछ भी ऐसी, ठीक है, तो ऐसे कुछ मेरा एरर फिर सॉल्व हो गया। तो भाई वीडियो में देख लेते हैं कितना लंबा हुआ है। ठीक है भाई, वीडियो तो बहुत लंबा चले गया, 1 घंटा प्लस का चले गया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है अपने को अगले वीडियो में करना चाहिए ये, ठीक है, अगले वीडियो में करना चाहिए लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है अभी, क्योंकि अपने पास बस अभी बस ज़्यादा कुछ ना बचा है, एक एडिट और एक डिलीट की बस दो ही फंक्शनैलिटी ऐड करने की बची है। तो अपन अगले वीडियो में करते हैं। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी समझ आया होगा, भाई देखो मैं वीडियो एडिट नहीं करने वाला, पहली बात जितने एरर मैंने फेस किया है उतने एरर तुमको दिखा रहा हूँ वीडियो में, जो जो मैंने फेस किया है। उससे क्या है कि तुमको समझने में मजा आएगा, ठीक है, कि कैसे एरर आते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखो अपन बहुत जगह फंसे हैं, ठीक है। तो भाई आज के लिए वीडियो में तो इतना ही था। पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है, लाइक करना, नया होगा सब्सक्राइब करना, और अपना ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में खत्म कर देंगे अपन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है, थैंक यू, बाय।